सो अपने पास अभी पीएच ऑफ वीक बेस किस तरह से कैलकुलेट करना, इसके अलग अलग फार्मूलाज हमने पिछले इस पे देखा था कि OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो सकता है, इट कैन बी KB इंटू सी। दूसरा क्या हो सकता है कि OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन कैन बी इक्वल टू KB इंटू सी प्लस KW। ये दो इक्वेशन का भी यूज़ करना है। जब 1 माइनस अल्फ़ा को आप निगलेक्ट करते हो, 1 कंसिडर करते हो, तब ये दो इक्वेशन यूज़ करना है। जनरली स्टार्टिंग इससे काम करना है क्योंकि KW आप डिसीजन ले सकते हैं कि उसे निगलेक्ट करना है नहीं करना है। दूसरा था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया हुआ OH माइनस इज इक्वल टू माइनस KB प्लस रूट ऑफ KB स्क्वेयर प्लस 4KB इंटू सी अपॉन 2। इस इक्वेशन का वैलिडिटी नहीं होता है, नॉट वैलिड। कब? देयर इज अ कंडीशन कि व्हेन KB स्क्वेयर इज फार फार ग्रेटर देन 4KBC, जिसकी वजह से 4KBC को निगलेक्ट करना पड़े। और ये कब होगा? जब हाई डाइल्यूशन होगा, वेरी हाई डाइल्यूशन। C अगर ज़्यादा हो गया तो ये वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसे केस में ये इक्वेशन वैलिड नहीं होता है। तो उस केस में ये थर्ड था, उस केस में क्या यूज़ करना था? द फुल प्रूफ मेथड which is generally working for all type of concentrations and KB values is OH minus concentration is equal to KW upon OH minus KB into C upon OH minus concentration plus KB. This is resulting into actually a chemical equation which is more appropriate, जो हमें जनरली कैलकुलेशन करते समय उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आने वाले। तो ये जो था, ये पूरे 4 कॉन्सेप्ट थे, 4 क्वेश्चंस, 4 फार्मूलाज है। उसके बेसिस पे उसमें से क्या क्या फार्मूलाज हमको डाइल्यूशन के टाइम पे लगते हैं वो यूज़ करना है। सबसे पहले ध्यान देना है कि जब भी पीएच के साथ क्या होने वाला है, पीएच डिक्रीजेस विथ डाइल्यूशन ऑफ बेस सॉल्यूशन। कोई भी बेस सॉल्यूशन हो, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, उसका पीएच डिक्रीज होने वाला है एंड दैट इज शिफ्ट टूवर्ड्स 7 कम होगा, लेकिन 7 से कम नहीं होगा। इस पे कंडीशन देखते हैं कि समझो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बेस इज गिवन C1 एंड V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम। ये अगर y टाइम्स डाइल्यूट होता है, y टाइम्स डाइल्यूशन होता है, तो क्या हो जाएगा? ये C2 इज गोइंग टू बी C1 V1 अपॉन V2, वेयर V2 इज इक्वल टू V1 प्लस x, या V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू y टाइम्स डाइल्यूशन। इसमें आपने x ml वाटर ऐड किया, ऐसा कंसेप्ट देखते हैं। दिस इज इन ml। तो जैसे आपको C2 नया कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, तो यूजिंग और नोइंग दिस कॉन्सेंट्रेशन एंड नोइंग द के वैल्यू यूज़ करके और C2 कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करके आप डिसीजन ले सकते हैं इन 4 में से कौन सा यूज़ होने वाला है, जो कि लास्ट वाला आपको जनरली पूछा नहीं जाता है। तो बचते आपके ऊपर के 2 इक्वेशन, सॉरी ऊपर के 3 इक्वेशन। तो दिस इज गोइंग टू बी लिटिल ईजियर वन। यू हैव टू यूज द सिमिलर मेथोडोलॉजी विच वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर्स। डिफ़िकल्टी कहाँ आती है कि समझो पीएच दिया हुआ है, तो उसके बाद डिफ़िकल्टी आती है कि डाइल्यूशन पे किस तरह से हैंडल करना है। कि फॉर एग्जांपल पीएच इज गिवन एंड दैट इज लेट अस से A, वी आर टॉकिंग अबाउट पीएच ऑफ वी आर टॉकिंग अबाउट वीक बेस। इसका पीएच अगर दिया है और के वैल्यू भी दिया गया है एंड दिस इज डाइल्यूटेड, फॉर एग्जांपल y टाइम्स, कंसेप्ट वही रहेगा y टाइम्स और x ml वाटर एडेड। कभी भी y टाइम्स वाला जो डाइल्यूशन है उस पर ध्यान देना है, बिकॉज इनिशियल वॉल्यूम क्या था, फाइनल वॉल्यूम क्या है, ये ज़रूरी नहीं, लेकिन कितने टाइम्स में चेंज हो गया वो ज़रूरी है। ये डाइल्यूशन होने पे फाइनल पीएच क्या आना चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन आता है। सो फाइनल पीएच फाइंड आउट करने के लिए व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन। फाइनल का कॉन्सेंट्रेशन पता करना है तो इनिशियल का कॉन्सेंट्रेशन आपको ढूंढना पड़ेगा। हाउ टू गेट दैट वन?
एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा 10⁻⁻A फ्रॉम हियर। ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज KW अपॉन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, सो दिस इज गोइंग टू बी 10⁻14 और ये ऊपर चला गया तो प्लस A, दिस इज द ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन। ना ये ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन अगर पता चल गया है तो यहाँ ये कैसे कैलकुलेट करना है, किस तरह से कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करना है। तो ध्यान देंगे कि अगर के बी बाय ओ एच माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इसकी वैल्यू 5.26 इंटू 10⁻², इससे कम है, देन यूज अ फॉर्मूला C1 विल बी इक्वल टू 10⁻POH प्लस KB into 10⁻POH upon KB। अदरवाइज देर इज अ फुल प्रूफ मेथोडोलॉजी जो आपको कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए ईजी रहेगा, विच इज OH माइनस इज इक्वल टू KW अपॉन OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन प्लस KB इंटू C1 लिखता हूँ क्योंकि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट कर रहे अपॉन OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन प्लस KB। कि अगर ये वैल्यू इससे कम नहीं आती है के बी अपॉन ओ एच की वैल्यू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन। वंस ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन ओ एच माइनस कॉन्सेंट्रेशन तो मिल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको C1 मिलेगा। जैसे आपको C1 मिलता है तो यहाँ से आप C1 को C2 इज इक्वल टू C1 अपॉन वाई, यानी कि फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा एंड यू विल हैव द सेम अप्रोच वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस 2 वीडियोस लेक्चर्स। इसके साथ साथ डाइल्यूशन की वजह से क्या और इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, के बी चेंज नहीं होने वाला, इट इज़ गोइंग टू बी C1 अल्फा 1 का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा 1 इज इक्वल टू C2 अल्फा 2 का स्क्वायर 1 माइनस अल्फा 2, such that C1 is greater than C2 and alpha is less than alpha 2। डायल्यूशन के साथ अल्फा बढ़ता है। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे शुरू में pH दिया गया है और उसका डायल्यूशन के बारे में बात किया गया है rather than the initial concentration, which is going to be a little easier one। For example, शुरू में pH दिया गया है 12 and it is of ammonium hydroxide solution of KB is 1.8 into 10⁻⁵। So how to approach now? So H plus concentration will be 10⁻12 and OH minus concentration will be 10⁻14 and this plus 12, so which comes to be 10⁻²। ये आपका OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। चेक इमीजिएटली KB अपॉन OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, सो व्हाट इज KB 1.8 इंटू 10⁻5 अपॉन OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इज 10⁻², इट कम्स टू बी 1.8 इंटू 10⁻3। नाउ दिस वैल्यू is less than 2.63 इंटू 10⁻3, इससे कम है, भले ही छोटी डिफरेंस से कम है बट इट इज स्टिल लेस, सो दैट मीन्स अल्फा आप निगलेक्ट कर सकते थे। और C1 कॉन्सेंट्रेशन C1 कैसे फाइंड आउट करना, विच इज गोइंग टू बी 10⁻POH not POH is what we need POH now, so POH is 2, okay, this you can consider 10⁻² प्लस KB कितना है 1.8 इंटू 10⁻5, दिस इज 10⁻POH अपॉन KB इज 1.8 इंटू 10⁻5। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है दिस कैन बी निगलेक्टेड अगेंस्ट 10⁻², तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज गोइंग टू बी 10⁻4 upon 1.8 into 10⁻5, which is 10/1.8। If you calculate,
It comes to be 5.56 recurring 5. जैसे ही इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मिल गया तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? सो लेट अस से दिस इज हैव आई सेड समथिंग वाइट टाइम्स कहा है, सॉरी यहाँ पे एग्जांपल लिया था क्या? हाँ, एग्जांपल में ये नहीं कहा था कि डाइल्यूशन कितना हुआ है. सो लेट अस से इट इज अ 10 टाइम्स डाइल्यूशन. अगर 10 टाइम्स डाइल्यूशन होता है तो C1 upon 10 which is 10 upon 1.8 into 1 upon 10 which is going to be 1 upon 1.8. This is C2 concentration. Once you got a C2 concentration, what is the checkpoint? Kb upon C2 is going to be cross verified. 1.8 into 10 raised to minus 5 upon C2 is 1 and this is 18, 1 by 18, so it is written in this manner. So 1.8, so 10, so this is going to be lagbhag 3.24 into 10 raised to minus 4. This value is, I made a mistake, I think. This is not to be checked with this value. This is to be checked with 5.2 into 10 raised to minus 2. This is a Kb upon OH minus. This value you need to check with 2.63 into 10 raised to minus 3, and this is smaller, and therefore we can use OH minus concentration as root of Kb into C plus Kw. Again, Kb into C, C is 1.8, that is going to be far larger than Kw. तो इसी को क्या लिख सकते हैं आप? Kb into C. So let us calculate 1.8 into 10 raised to minus 5 into C2, I mean to C. The C2 is 1 upon 1.8. So this is root of 0.5. Root of 0.5 is 10 raised to minus 2.5. So ये आपका OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन आया. POH क्या हो जाएगा? POH will be minus 2.5 and pH is going to be 14 minus 2.5, so 12 11.5. सो अगर pH दिया गया है, pH शुरू में कितना था? 12 था. 10 टाइम डाइल्यूशन करने पे pH क्या हो गया? कम हो गया, which is 11.5. So this is the approach you need to remember for calculation of pH on a dilution. So ध्यान देना है. So one small mistake was happen over here कि जब आप Kb upon OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं तो this need to be checked against 5.2 into 10 raised to minus 2 to use a formula for a calculation of concentration. जब आप OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन चेक करना होता है तो Kb upon C2 you need to check for 2.63 into 10 raised to minus 3 to use or to decide which formula for OH minus concentration. This is how you will calculate pH on a dilution of weak base, which is the monoacidic. Similarly, you can try for the more also.